वही जगह है जहाँ से छत्रपति श्री संभाजी महाराज को मुगल सेना ने धोखे से पकड़ लिया था। उस समय जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं वो इस बाड़े के अंदर रह रहे थे। 350 साल पुराना बाड़ा आज कुछ इस तरह का दिखता है और यही वो जगह है जहाँ से छत्रपति श्री संभाजी महाराज को मुगल सेना ने धोखे से अरेस्ट कर लिया था। संगमेश्वर यह नाम भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक छत्रपति श्री संभाजी महाराज के दिल दहला देने वाले विश्वासघात की याद दिलाता है। सदियों से युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की कहानियां सुनाई जा रही हैं, लेकिन संभाजी महाराज को उनके ही साले गड़ोजी सिरके द्वारा बंदी बनाए जाने की कहानी जितनी कड़वी है उतनी ही शायद कोई कहानी सुना पाए। एक समय में उनके वफादार परिवार के सदस्य रहे सिरके के विश्वासघात के कारण मुगल सेना संगमेश्वर के बहुत भीतर तक पहुंच गई, जहां बिना पकड़े कहीं भी जाना बहुत मुश्किल था। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। छत्रपति श्री संभाजी महाराज की जय। अभी फ़िलहाल मैं पहुंचा हूं संगमेश्वर और ये वो जगह है जहां पे मुगल सेना ने श्री छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया था। अभी फ़िलहाल मैं स्मारक पे खड़ा हूं। श्री छत्रपति संभाजी महाराज जी की यहाँ पे एक स्टेचू बनी है, प्रतिमा है, जिस पे डेली यहाँ पूजा होती है। ये फूल अगर देखेंगे तो ये सुबह माला इनको पहनाई गई है और यहाँ पे इनकी पूजा होती है। तो यहाँ पे ये स्मारक बना हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो जगह जहाँ से मुगलों ने श्री छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया था। दोस्तों अभी मैं उस बाड़े के पास पहुंच चुका हूं जहां पे संभाजी महाराज को जो मुगल सैनिक थे उन्होंने धोखे से बंदी बना लिया था। मेरे पीछे ये जो आप बाड़ा देख रहे हैं, इसी बाड़े के अंदर वो यहाँ पे ठहरे हुए थे। जब संभाजी महाराज पनाहलगढ़ से निकले थे रायगढ़ जाने के लिए, तो बीच में ही ये पड़ता है संगमेश्वर। तो उनको यहाँ पे रात हो गई और उस समय जो मुगल सेना थी वो संभाजी महाराज के पीछे पड़ी हुई थी। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो बाड़ा है ये सर देसाई का बाड़ा हुआ करता था, जो उस समय संभाजी महाराज के मित्र हुआ करते थे। तो उन्होंने यहाँ रुकने की ठानी। वो इसी बारे में यहाँ पे ठहरे हुए थे। वो अपने मंत्री कवि कलश और उनके जो सेनापति थे मालोजी राव भोसले के साथ में यहाँ पे 500 से 600 सेना के साथ में यहाँ वो मौजूद थे। मूवी में तो ऐसा दिखाया गया है कि वो औरंगजेब पे हमला करने वाले थे और उसकी यहाँ पे मीटिंग करने के लिए सारे राजाओं को उन्होंने यहाँ इकट्ठा किया था, इसलिए वो यहाँ पे रुके। तो मुझे कुछ और ही यहाँ पे मिला है कि वो यहाँ दो यादव भाइयों का विवाद था, उसको सुलझाने के लिए यहाँ पे वो आए हुए थे और यहाँ रुके हुए थे। सुबह ही उनको रायगढ़ निकलना था, वो थोड़े से लेट हो गए और उनके जो साले थे गड़ोजी सिरके, उन्होंने दुश्मन जो सेना थी उसको उनकी खबर दे दी कि यहाँ पे संभाजी महाराज रुके हुए हैं। जो मुगल सेना थी, औरंगजेब की जो सेना थी, वो यहाँ पहुँच गई और उन्होंने चारों तरफ से इसको यहाँ घेर लिया। इसी जगह पे संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया था। और दोस्तों ये जो बाड़ा है इसको सर देसाई बाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये बाड़ा अभी आप लोग देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ पे क्षतग्रस्त है, यानी टूट फूट इसकी हो गई है, लेकिन ये उस समय की नहीं है, बाद में ये टूट फूट हुई है। उस समय ये पूरा सही था। चलिए एक बार आप लोगों को अंदर से यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का बाड़ा है। यहाँ से देखेंगे तो ऊपर खफरेल है और इस तरह का यहाँ पे है। देखिए ये इसका गेट है। आगे की तरफ और चलते हैं। ये पूरा बाड़े का नज़ारा है इस तरह का और ये इसका अंदर जाने के लिए एक गेट है छोटा सा। अंदर चलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह के पत्थर से ये मिलके बना हुआ है। आई थिंक ये मिट्टी है और ये यहाँ का पत्थर है। इस तरह के पत्थर से मिलके ये यहाँ बना हुआ है और अभी कुछ इस तरह का ये हो गया है। ऊपर से देखेंगे तो पूरा टूट चुका है। छत जो है इसकी धराशायी हो गई है ये। और ये एक छोटा सा और गेट है, इससे अंदर चलते हैं। ये है कुछ इस तरह का बाड़ा। ये देखो उस समय की कुछ टेबल वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं और भी उस तरफ इसका कुछ हिस्सा है, लेकिन अभी पूरा हिस्सा टूट चुका है, धराशायी हो चुका है। छत जो है वो नीचे आ चुकी है। दोस्तों अभी तो ये बाड़ा सिर्फ इतना बचा हुआ, उस समय ये काफ़ी बड़ा बाड़ा हुआ करता था और इसमें संभाजी महाराज यहाँ पे रुके हुए थे। जब उनको पता लगा कि मुगल सैनिक यहाँ पे आ गए हैं तो वो इस तरफ से निकल के और इस रास्ते से आगे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि आगे नदी है। तो उन्होंने सोचा हम नदी के रास्ते आगे रायगढ़ की तरफ चलेंगे।
लेकिन उनको क्या पता था कि जो मुग़ल सैनिक हैं वो आगे की तरफ ही हैं। और ये देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये जो आप देख रहे हैं ये अवशेष उसी समय के हैं। ये देखिए, ये सारे अवशेष उसी समय के हैं। यहाँ पे शायद उस समय एक मंदिर रहा होगा, मंदिर के अवशेष लग रहे हैं, या फिर जो बाड़ा है उसी का एक हिस्सा यहाँ पे हुआ करता होगा, क्योंकि उसकी ईंट वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लेकिन अभी ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है और ये उस तरफ बाड़ा है। मेरा नाम सियोग है। मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया था। मूवी में एक चीज़ नहीं दिखाई गई है, बट 2 घंटे की मूवी में कितने दिखाई देंगे। ये जो है यहाँ से रास्ता होते हुए उनको पकड़ लिया गया है, ठीक है। बट जब उनको पकड़ लिया गया था तभी उनकी मतलब दूसरे ही दिन उनकी ये मूछे दाढ़ी वगैरह निकाल दिए गए थे, क्योंकि उनको पहचान ना पाए इसके लिए। उनको कैप्चर कहाँ, इसी जगह किया था, वो नदी के किनारे होगा? नदी के किनारे किया था, वहाँ पे नदी है ना। अच्छा, पीछे तो नदी है। क्योंकि वो लड़ते लड़ते ऐसे गए थे ना, हाँ, तो वहाँ पे लिया था। 28 आवर्स मतलब हाँ। 28 घंटे तक उन्होंने यहाँ पे युद्ध किया। हाँ बराबर। तो कैसे ऐसे नहीं अचानक से आए और मुगलों ने पकड़ा, तो वो लड़ते 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 उनको पकड़ लिया था ऐसे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ये भी मावड़े भी नहीं थे ना, इसके लिए। कैसा था कि जो गढ़ के नीचे से ही लेके जाते थे उनको, मतलब जो शॉर्टकट्स है ना उन्हों से ही। क्योंकि कैसा है कि उनको जब लेके गए थे तो उनकी दाढ़ी मूछें नहीं थी, बाल नहीं थे, तो उनको पहचानने में बहुत दिक्कत होती थी उसी टाइम पे। अच्छा, उन्होंने जब यहाँ पे कैप्चर किया उनको, हाँ। दाढ़ी मूछ उनकी तभी निकाल दी जिससे कोई पहचान ना पाए हाँ। कि ये संभाजी महाराज हैं। हाँ। तो फिर वो दिक्कत होगी उनको ले जाने में। हाँ हाँ तो राइट। वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ ले गए थे, जहाँ हाँ पे हाँ औरंगजेब बैठा था। हाँ यस। तो 40 दिन तक उनको जो परेशानी हुई है वो एक ये है, डायरी पुस्तक है, तो उसमें आप मतलब पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल में उसका हिस्ट्री दिखाया गया है। अच्छा, उनके जीवन के ऊपर हाँ हाँ। पुस्तक लिखी गई। अभी जो बलिदान मास है वो अभी चल रहा है, जिसमें जो भी मानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज को, वो करते हैं कि पूरा मुंडन करते, कुछ मीठा नहीं खाते, ज़्यादा शौक नहीं करते, चप्पल नहीं पहनते, ऐसा कुछ कुछ त्याग कर देते हैं अभी इस मास में? हाँ इस मास में, क्योंकि इसी मास में उनका शायद वो हुआ था। हाँ हाँ टोटली उनको मतलब जो मार्च 11 मार्च को। यस यस राइट। कैसे थे मुगलों ने जो रायगढ़ किला था, वो रायगढ़ किला जैसे डिस्ट्रॉय किया था, वैसे जो पूरे महाराष्ट्र में मंदिर या पूरे इंडिया में मंदिर थे, उनको भी बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नंदी देव है, उनकी जो गर्दनें होती है वो हटाई गई है, खंडित कर दिया है। हाँ खंडित कर, डिस्ट्रॉय कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो अंदर भी वैसा है। यहाँ जाओगे वहाँ और एक आगे मंदिर है, यहाँ से पैदल जाओगे तो वहाँ एक मंदिर है, तो वहाँ भी वैसा है। बट लगता है कि यहाँ के गांव वाले हैं, तो उन्होंने वो मंदिर पूरा अच्छा बनाया है। वो एक ही मंदिर पूरा प्रॉपरली वहाँ पे है अभी तक। यहाँ कुछ मंदिर बने हुए हैं। ये जो मंदिर हैं ऐसा बताते हैं कि ये महाभारत काल के हैं, और जब मुगलों ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो उस समय ये जो मंदिर हैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। मैं अभी मंदिर के अंदर गया तो मंदिर के अंदर भगवान शिवलिंग विराजमान है, शिवलिंग के रूप में, और यहाँ पे नंदी महाराज थे तो उनको यहाँ पे खंडित कर दिया गया, उनके यहाँ पे जो सर है उसको अलग कर दिया गया है। तो ये उसी समय की हैं। अभी फ़िलहाल मैं संगमेश्वर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचा हूं। जगह का नाम है वाई, और ये वो घाट है जहां पे फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं, जब उनको कैप्चर किया जाता है तो मुगल सेना से वो यहाँ पे युद्ध लड़ते हैं। नमस्कार, मैं दिनेश निकम, वाई। यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज का शूटिंग हुआ था। वो शूटिंग देखा? हाँ, हम इधर लोकल सिक्योरिटी का काम करते थे। अच्छा, जब शूटिंग हो रही थी तो आप पब्लिक को रोकने के लिए या गाड़ियाँ कुछ ऐसा, जो है सब हम ही देख रहे थे काम इधर। कितने दिनों तक यहाँ पर शूट चला? इधर 20 दिन तक चला। यहीं पे वो फाइटिंग वाले जितने भी सीन हैं वो यहीं पे शूट हुए थे, यहीं पे युद्ध हुआ था मुगली सेना में और छत्रपति संभाजी महाराज में। तो दोस्तों ये था यहाँ पे बाड़ा, जहाँ से संभाजी महाराज को जो मुग़ल सेना थी वो धोखे से यहाँ से पकड़ के ले गई थी, और उसके बाद वो उनको यहाँ से 300 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ में ले गए थे, जहाँ पे उनको 40 दिनों तक टॉर्चर किया गया था। तो ये बाड़ा आप लोगों ने देख लिया। अब मैं यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जो बहादुरगढ़ है वो जगह आप लोगों को दिखाऊँगा, जहाँ पर उनको 40 दिन तक टॉर्चर किया गया था, और कैसी वो जगह है। आज भी वो पिलर मौजूद है जहाँ पे संभाजी महाराज को बांध के रखा गया था,
वो जगह मौजूद है जहाँ पे औरंगजेब का दरबार लगता था। औरंगजेब सामने से बैठ के देखता था और सामने संभाजी महाराज को बेड़ियों में बांध दिया था। वो सारी की सारी जगह वहाँ पे मौजूद है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी अगली वाली वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।